आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज से हम बाकायदा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ का आगाज़ करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी करते हैं कि वो हमें इस बात की तौफीक दे कि जिस मकसद के लिए हम ये काम शुरू कर रहे हैं, हमें इस मकसद के अंदर रहते हुए पूरे इखलास और मेहनत से इस काम को सदका जारिया की नीयत से जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तज़किरा करने से पहले ये बात ज़रूरी है कि जब भी किसी मौजू पर बात की जाए तो उसका तारीख़ी पस मंज़र भी समझ लिया जाए, क्योंकि हर चीज़ का पस मंज़र बहुत अहमियत रखता है। लिहाजा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए हमें इन हालात और माहौल का जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने जा रही थी, उस वक्त अरब के क्या हालात थे, वहाँ के लोग कैसे थे, क्या तहजीब थी और तर्ज माशरत कैसा था। हमें यहाँ एक और बात भी समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना था, उसकी तैयारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही कर दी गई थी और उसके लिए बाकायदा मंसूबा बंदी भी की गई, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह ताला सूरह जुम्मा में फरमाता है, वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा, जो इनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते और खुदा की किताब और दानाई सिखाते हैं, और इससे पहले तो ये लोग सरीहन गुमराही में थे। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कुछ नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ और मैं अहमद सबसे ज़्यादा हम्द करने वाला हूँ, और मैं माही मिटाने वाला हूँ जिसके ज़रिए अल्लाह कुफर को मिटाएगा, और मैं हाशिर जमा करने वाला हूँ जिसके कदमों पर यानी कदमों के पीछे लोगों को क़यामत के दिन जमा किया जाएगा, और मैं आकिब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक जितने भी वाक़यात पेश आए, इंशाअल्लाह हम इस सीरीज़ में उनका तज़किरा करेंगे। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना हमारे लिए ज़रूरी है और रहमत का बायस है, इसलिए आप भी इसका एहतमाम किया करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जज़ीरा अरब में 3 कौमें आबाद थीं, अरब बाइदा, अरब आरबा, अरब मुस्तारबा। ये 3 कौमें कदीम जजीरा अरब में आबाद थी। बायदा तो वो कौम थी जो इब्तदा से अरबी ज़ुबान बोलने वाली थी, लेकिन अब ये कौम हलाक हो चुकी है। जैसा कि हम कौम आद, कौम समूद और कौम लूत वगैरह का जिक्र कुरान में पढ़ते हैं, इन सब का ताल्लुक अरब बायदा से था कि वो कौम थी जो असलन अरब थी। इनको अल्लाह ताला ने सफ़ाए हस्ती से बिल्कुल मिटा दिया है, अब इनकी नस्ल बाकी नहीं रही। और ये जो कौम लूत का जिक्र हम कुरान पाक में पढ़ते हैं, तो ये कौम अमान में क़याम पजीर थी, और जब अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब भेजा तो ये कौम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसलिए अब मौजूदा दुनिया में अरब बायदा का कोई वजूद बाकी नहीं है। दूसरी कौम अरब आरबा है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल अरब आरबा से ही शुरू हुई। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के रहने वाले थे। फ़लस्तीन के मौजूदा इलाके को उस वक्त का फ़लस्तीन तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर शाम और इराक़ भी शामिल था। तो ये जो मौजूदा इराक़, फ़लस्तीन और सीरिया का इलाका है, अरब अरबा का ताल्लुक़ यहीं से था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी इसी कौम अरब अरबा से था। तीसरी कौम जो अरब में रहती थी वो अरब मुस्तारबा है। ये असलन अरब नहीं थे, बल्कि उन्होंने अरबी कहीं और से सीखी थी।
جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو اتنی واقفیت نہیں تھی۔ انہوں نے یہ زبان دوسروں سے سیکھی تھی۔ جب ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کی کہانی کا تذکرہ کریں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق بنتا ہے وہ مستعاربہ سے ہی بنتا ہے۔ یہ تعلق نہ تو عاربہ سے بنتا ہے اور نہ ہی بائدہ سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا۔ یہ اس وقت کے جزیرہ عرب کی ایک مختصر سی تاریخی صورتحال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔